कोलकाता, जहां पर नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उसी जगह पर देवी माँ का श्रद्धा पूर्वक से पूजा किया जाता है। और उसी कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हो जाता है, जिससे पूरा भारत आज दुखी है। उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा मैं, आप सभी लोग जानते होंगे। वो डॉक्टर लगातार 36 घंटा काम करने के बाद उसे क्या मिलता है? रेप, मर्डर। हाँ, ये मर्डर ही है। उस लड़की का रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये कोलकाता की कॉलेज की घटना है, जिसमें वो डॉक्टर लगातार 36 घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हॉल में चली गई। उसके बाद क्या हुआ? ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. आंखों से खून, मुंह से खून, उसके प्राइवेट पार्ट से खून, हर जगह पर, उसके बॉडी के हर एक जगह पर इंजरी। ये सब मर्डर ही तो है। ये सभी चीजों को छुपाने के लिए इसे सुसाइड का नाम दिया गया है। केस बंद करने के लिए ना जाने कितनी कोशिश की गई है। एविडेंस को मिटा दिया गया है, ये बोलकर कि वहां पर काम चल रहा है रिनोवेट का, क्योंकि सभी एविडेंस को खत्म किया जा सके। जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन इस न्यूज को छुपाने की बहुत कोशिश की गई। ये न्यूज आगे बढ़ न सके और उस समय इसे सुसाइड का नाम दिया गया। लेकिन ये सुसाइड नहीं, बल्कि घिनौना मर्डर है। लेकिन ये न्यूज पूरे भारत में तेजी से फैल गई, जिससे जगह जगह पर प्रोटेस्ट की डिमांड की गई और इस वजह से इस न्यूज को अटेंशन मिलना चालू हो गया। अगर इस केस को अटेंशन न मिले होती तो ये केस भी आज कचरे के डब्बे में चले जाती और ये केस बंद हो जाता। उस जगह पर एक भी कैमरा नहीं मिला, लेकिन उस जगह पर एक ब्लूटूथ का सेट मिला। पुलिस वाले इसकी जांच की। उसके बाद एक नाम सामने आया, संजय रॉय। और इस संजय रॉय के ऊपर पहले से केस चल रहे हैं। किस मामले में? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में। ये संजय रॉय इतनी देर रात तक उस कॉलेज में क्या कर रहा था? इतना तो साफ है कि इसके पीछे किसी नामी व्यक्ति का हाथ है, जिसकी वजह से इस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और ये सारी चीजों को छुपाया जा रहा है। एक बात बोल रहा हूं, कड़वी है मगर सच है। हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर एक रेपिस्ट को इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट मिल जाता है आसानी से, और वो इलेक्शन लड़ता भी है और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रेप के केस होते हैं, उस केस में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अपराधी पकड़ा गया तो उसे बीच चौराहे में उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। रेप केस में पीड़िता को कितने सालों तक का वेट करना पड़ता है। निर्भया का केस देख लो, आसाराम ने जिस लड़की का रेप किया था उस लड़की का देख लो। इन सभी को कितने सालों तक का वेट करना पड़ा न्याय के लिए। और ये रेप केस तो अभी दर्ज हुए हैं, ना जाने कितने लाखों केस ऐसे होंगे जो पुलिस स्टेशन में दर्ज होता ही नहीं है इनका केस। जो लड़के अपनी हवस मिटाने के लिए किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जितने भी हवेसी दरिंदे हैं, उन सभी का बीच चौराहे में उनकी गर्दन काट देनी चाहिए, ताकि कोई भी लड़का ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि 4 दिन बाद इस देश में अगर कुछ भी होता है तो मीडिया वाले उस न्यूज को चलाएंगे और ये न्यूज को दबा दिया जाएगा। लोग इस रेप केस को भूल जाएंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि हम सभी को लगातार अपील करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए न्याय के लिए। मुझे कहते हुए बहुत दुखी हो रहा है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे
उस समय पर इस दुनिया में किसी मासूम लड़की का बलात्कार हो रहा होगा। रेप केस को रोकने के लिए हमें कुछ कड़ा नियम करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी इंसान बलात्कार करता है उसे चौराहे पे तो फांसी देनी ही चाहिए, उसकी गर्दन काटनी ही चाहिए, उसे दर्दनाक मौत देनी चाहिए। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सिखाएं, जिनके भी बेटे हैं उन लोगों को सिखाएं कि लड़कियों का मान सम्मान करे, इज्जत करे, किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार ना करे। कड़वी सच्चाई है कि हमारे इस देश में जो इंसान पैसे वाला है, जिस इंसान का नाम है, पॉलिटिशियन के बैकग्राउंड से है, वो सभी भी अगर बलात्कार करते हैं तो उनको आसानी से छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है।